सुप्रभात। वीतराग विषयम वाचित्तम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। वीतराग विषयम वाचित्तम। आध्यात्म में अधिकतम काम ख्याल के असर से होता है। ख्याल में बड़ी ताकत होती है। तुम जैसा ख्याल रखोगे वैसे ही बन जाओगे। अपने सदगुरुदेव को हृदय में धारण करना, उनका ही हर समय चिंतन करना भृंगी साधना कहलाती है। इस साधना को करते करते जब साधक अपना अहम गुरु में विलीन कर चुकता है, तभी वह गुरु में भगवान का साक्षात्कार करता है, क्योंकि खुद ही के पर्दे में ही खुदा रहता है। कितना सुलभ उपाय है। इस साधना से गुरु में होती हुई सूरत की धार सीधी भगवान से जा टकराती है और गुरु की सारी शक्तियां शिष्य में वैसे ही उतर आती हैं जैसे लोहा चुंबक की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। योग दर्शन में जो सूत्र आया है उसको कहा गया कि वीतराग विषयम व चित्तम, उसका भी यही तात्पर्य है। गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। कहत कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। यानी कबीर ने गुरु आज्ञा के पालन पर विशेष बल दिया है। शिष्य की सारी क्रियाएं आज्ञापूर्वक होनी चाहिए। और तो क्या, गमनागमन भी गुरु आज्ञा से करने को कहा है। आज्ञा में चलने वाले शिष्य का आवागमन यानी जन्म मरण समाप्त हो जाता है। गुरु और पारस में सदा बड़ा अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये करे आप समान। तो कबीरदास जी ने गुरु को पारस से अधिक प्रतिभाशाली माना है। उनका कहना है कि पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बनाता है, पर गुरु तो शिष्य को अपने समान ही बना देते हैं। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, परंतु गुरु अपने शिष्य को अपने समान बनाकर उसे आगे बढ़ाकर श्रेष्ठता प्रदान कर देते हैं। तो कुमत कीच चेला भरा, सुगर ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए। ये जो जन्म जन्मांतर से वासना जन्य तथा कसाय जन्य कीचड़ से भरा हुआ शिष्य का हृदय सुगुरु प्रदत्त ज्ञान जल से धोते ही एक पल में स्वच्छ हो जाता है। तो शिष्य का कलुषित हृदय गुरु चरणों में समर्पित होते ही स्वच्छ और पवित्र बन जाता है। इसलिए तो कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जो गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो शिष्य की गलती होने पर गुरु कठोर वचनों से उस पर चोट जरूर करते हैं, क्योंकि शिष्य की गलती पर गुरु कभी चुप नहीं रहते। वे तो कुंभकार हैं, शिष्य घड़ा है। घड़े में कहीं कुछ कमी हो तो बाहर से चोट देकर कुंभकार उसे बिल्कुल गोलाकार बना देते। घड़ा कहीं फूट न जाए इसलिए बाहर से चोट देते समय कुंभकार भीतर से बराबर हाथ का सहारा रखता है। उसी प्रकार गुरु भी ऊपर से उलाना देते हैं, पर भीतर करुणा का हाथ बढ़ाकर आलम्बन दिए रखते हैं। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न भेद। गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु कुरान गुरु वेद। तो पंडित पढ़े गुण कर मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, संत शब्द फरमान। कबीर जी की दृष्टि में ज्ञान की कुंजी गुरु के पास होती है, पुस्तकों में नहीं। पुस्तकों में अक्षर ज्ञान मिल जाएगा, किंतु ईश्वर का साक्षात्कार गुरु ही करा सकते हैं।
इसलिए गुरु ही कुरान है, गुरु ही वेद है। निश्चित रूप से गुरु कृपा में ही समग्र ज्ञान समाया हुआ है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक चैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। तो गुरु चंद्रमा है, शिष्य की आंखें चकोर स्वरूप हैं। वे 8 पहर गुरु के ख्याल में डूबा रहे, उनके इंगित यानी इशारों का सदैव अनुगमन करता रहे। क्योंकि गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति की का चली नहीं नरक में ठौर। गुरु की शरण या आश्रय को छोड़कर जो दूसरों का भरोसा करता है या मन मत बनता है, उसकी सुख शांति तो समाप्त होती है, उसका परलोक भी निरापद नहीं रहता। सर्वत्र भटकाव ही भटकाव नजर आता है। क्योंकि कबीर तेनर अंधे जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। संत कबीर जी की दृष्टि में गुरु को कम समझने वाले अंधे हैं। उन्हें पता नहीं है कि हरि के रूठने पर तो गुरु चरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पुनः भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता मिल सकता है। किंतु गुरु रूठ गए तो फिर कोई स्थान दुनिया में है ही नहीं। गुरुद्रोही की भगवान भी सहायता नहीं करते। और प्यारी सी बात यह है कि यूं गुरु भिन्न नहीं है हरि से, उसका ही प्रकट रूप है। यदि इस प्रकट रूप से बात ना बन सकी तो अप्रकट हरि से बनना तो बहुत कठिन है। तो गुरु ही तो गोविंद का मार्ग सुझाते हैं, तो पहले गुरु वंदनीय है, अभिनंदनीय है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक कबीर बे पढ़े लिखे हैं, पर उनके काव्य का नैसर्गिक सौंदर्य ऐसा ही है जैसा कल कल नाद करती हुई किसी पहाड़ी नदी का अल्लड़ सौंदर्य। 2.5 अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया हो, उसके सामने विश्व का समस्त पांडित्य भी फीका है। तो गुरु के प्रति जिसका इतना समर्पण है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव, जो विश्वास है, उसी के आधार पर जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। क्योंकि गुरु की दया कृपा से सब कुछ संभव है। वीतराग विषयम व चित्तम, ये सब गुरुदेव की दया कृपा से संभव है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।